हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको हॉर्टिकल्चर के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको दे रहे हैं। पहला लेक्चर हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है ये मैंने किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो अभी इसी वीडियोस में आप देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। बहुत डिटेल में मैंने बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इनमें एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है इनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्रीकल्चर के साथ साथ एसएससी, सीजीएल इनमें भी ये चैप्टर बहुत आया है, पर इसका नाम चेंज हो जाता है। कई विटामिन बोल देते हैं, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, मिनरल्स बोल देते हैं, पर एक सही मायने में जो इस टॉपिक का नाम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपका। आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि ऐसी सीरीज आपको कैसी लगती है और अपना प्रेम पूर्वक यानी जो प्रेम है वो कमेंट में जरूर देना है। अभी तक अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलती है, उनको अटेंड किया करो, रेटिंग दिया करो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको वहां पर कम्युनिटी में एक ग्रुप मिलेगा हॉर्टिकल्चर बाय आकाश सर, उससे आपको फॉलो कर लेना है और मेरे से कोई भी वार्तालाप आप कर सकते हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड या कोई भी करियर के संबंधित। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को क्लियर तरीके से सब्सक्राइब कर लें और रात को 8 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, उसको अटेंड किया करो। चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन के न्यूट्रिशन में हॉर्टिकल्चर क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि देखो सर, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। भाई कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, ठीक है, प्रोटीन्स चाहिए होती है, विटामिन चाहिए होती हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये चीज़ें बहुत स्पेशल पार्ट माने जाते हैं, तो मतलब स्पेशल एक इसेंशियल थिंग्स मानी जाती है। अब इनमें सबसे पहले जो पार्ट आता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो इनका रोल क्या होता है। इनका रोल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम लोगों ने चीज़ें खाई हैं, है ना, वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। यानी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का चीफ सोर्स होता है, जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी शेप रहती है। ठीक है, ये टूटता है और फिर एनर्जी को रिलीज करता है। सिंपल सी बात है। अब हमारे मन में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने बता दिया ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, और आपका ये पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, वैसे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, ये सब आते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सब आता है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब आता है। आपने अच्छे से इसको देखा भी होगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन हमारे मन में आता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, वो हमारी कौन सी फ्रूट और कौन सी वेजिटेबल से अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। तो आपको लिखना भी है, छोटे मोटे नोट्स भी बनाते रहने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो फ्रूट्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स में किशमिश जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रेजिन्स। तो रेजिन्स जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स मानी जाती है। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वॉलनट, ठीक है, डेट पाल्म, इनका भी अच्छा सोर्स होता है। डेट पाल्म और वॉलनट, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। लेकिन वेजिटेबल इसके केस में बड़ी फेमस है। भाई हमारे एग्जाम में ना वेजिटेबल बहुत आती हैं। भाई कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाने रहते हैं। तो वेजिटेबल के रूप में हमारे पास जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आती है सबसे पहले टेपियोका। टेपियोका क्या होती है सर, मतलब जिसे हम बोल देते हैं मेनी हॉट एस्कुलेंटा, हिंदी में बोले तो साबूदाना। तो साबूदाना जो है इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 37 अप्रॉक्स 37% कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अगर मैं कुछ और बातों पर चर्चा करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है वो है स्वीट पोटैटो। क्या है, स्वीट पोटैटो, जो कि 28% कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। और तीसरा है हमारा पोटैटो, जो कि 22% कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। तो मतलब ये है, देखो ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो ना, ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की सब्जी के अंदर पाया जाता है, तो टेपियोका के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारा आता है स्वीट पोटैटो और तीसरे नंबर पे आता है हमारा पोटैटो। ये 3 सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
और अगर मैं बात किसी करूंगा आपके फलों की बात करूंगा तो किशमिश यानी रेजिन्स के अंदर, डेट पाल्म के अंदर, वॉलनट के अंदर, इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः क्या काम होता है इसका, तो एनर्जी को स्टोर कर, जो स्टोर एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर रहती है वो फॉर्म कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए भाई, ये बात तुम्हारे हल्का सा ओवरव्यू में गई। दूसरी बात आती है प्रोटीन्स की। सर प्रोटीन में बड़ी गजब बॉडी से बनी हुई है, मतलब सर जी की तुम्हारी बॉडी नहीं है, ठीक है, बना लेंगे, थोड़ा ना जिम करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन प्रोटीन्स, अब इसके देखकर आपके मन में पहला सब्जेक्ट तो क्लियर हुआ होगा कि भाई जब भी हम जिम में जाते हैं हमको क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से बॉडी बनाने के लिए वो क्या बोलता है, भाई प्रोटीन खाया करो। ठीक है, अगर आपको 6 पैक बनाने हैं तो आपको क्या करना है, प्रोटीन बहुत अच्छे से इनेबल करनी है। तो डेली रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं, वैसे तो बॉडी के वेट पर डिपेंड करती है, लेकिन हाँ 60 से 70 ग्राम आपके एफओ एग्जाम में पूछा गया तो 60 से 70 ग्राम के आसपास प्रोटीन इंसान को लेनी चाहिए, बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि भाई इसका काम क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम देख रखा है कि बॉडी को बिल्डअप करने का। ठीक है, फर्जी क्या आप कर रहे हो आपकी बॉडी तो है नहीं, तो आपकी बॉडी जो होती है उसको बिल्डअप करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन का एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, जो कि 60-70 ग्राम के आसपास व्यक्ति को लेना चाहिए, डिपेंड अपॉन बॉडी वेट। ठीक, अच्छी बात है। अब जब प्रोटीन की बात करेंगे तो सर प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या होगा। हम देखो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आपको टू दी पॉइंट लिखना है। तो आपके मन में आएगा सर प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या होगा। तो भाई प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में हमारे पास कई चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोटीन के रूप में अगर मैं फ्रूट्स की बात करूंगा, ठीक है, तो फ्रूट में हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है जैसे बोलते हैं काजू, ठीक है, काजू की बात करेंगे, कैश्यू नट, काजू के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है 21 से 22%। ठीक है, और अगर बात करेंगे वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल में लीमा बीन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है, लीमा बीन के अंदर। अच्छा कितनी होती है सर, तो अप्रॉक्स 7.9% के आसपास लीमा बीन के अंदर होती है। और अगर लीमा बीन ऑप्शन में नहीं होगा तो सेकंड नंबर पे आता है आपका पी, यानी कि गार्डन पी। पी में कौन सी, गार्डन वाली पी। और गार्डन पी के अंदर कितनी होती है, 7.3% के आसपास होती है। तो 7.3% के आसपास गार्डन पी के अंदर होती है, लीमा बीन के अंदर 7.9% के आसपास होती है। सर्वाधिक वेजिटेबल में यही आगे रहते हैं। फ्रूट्स की बात करेंगे तो काजू भी सबसे लीडिंग माना जाता है। ठीक, तो हमने प्रोटीन भी देख लिया, अभी तक क्या देखा भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। और आपको अगर पूरा रिवाइज हो जाए, देखो ये क्लासेस ना बड़ी धैर्य से देखने वाली होती हैं, इसे रिकॉर्डिंग में अपलोड करवाता हूं, तो धैर्य से देखना, प्रेम से देखना। क्लास छोड़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूरी क्लास को देखना। तो हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो एनर्जी का स्टोर, एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल सी बात है। और उनमें 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, सॉरी पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से थे, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, मैनोज था, जीएफ को मनाना है एक बार, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज, मनाना मेनोज, ओके, एक बार मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड में सुक्रोज लैक्टोज था, और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च सेलुलोज था। ठीक है, लिग्निन था। अच्छा, लिग्निन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हाईली रेसिस्टेंट होता है डिकम्पोजिशन के लिए। जब भी हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो लिग्निन बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट है, आपको पता है। हाँ, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट रेजिन्स में, सब्जियों में, टेपियोका में। ठीक है, प्रोटीन क्या है, बॉडी को बिल्डअप करने का एक कंपाउंड है। ठीक है, और सबसे अधिक काजू में पाया जाता है और सब्जियों में लीमा बीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई, बहुत फर्जी, ठीक है बोलते हैं आगे देखो। तीसरा हमारे पास आता है विटामिन। अब भाई विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन क्या है, बहुत ध्यान समझना, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर एक एग्जाम में बनता है। विटामिन की बात करेंगे तो देखो आपकी बॉडी, जैसे आपने देखा कि भाई कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम इंटरॉट हो गया, बोरान की कमी से फल में फल फटने लगा, नाइट्रोजन की कमी से ये बटनिंग हो गया वगैरह वगैरह। तो जब आप ये देखते हो तो आपको लगता है कि भाई किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे प्लांट के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि भाई हमारे ह्यूमंस के अंदर डिसऑर्डर कहां से क्रिएट होते हैं, तो ह्यूमन के अंदर जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं वो विटामिन की कमी से होते हैं। मतलब विटामिन एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी के ओंठ फट रहे हो, ठीक है, ओंठ फटते नहीं सर्दियों में, तो वो क्या है, एक डिसऑर्डर, एक प्रकार का पता किसी विटामिन की कमी है। किसी के मुंह के अंदर छाले आ रहे हैं, डिसऑर्डर है। किसी की डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, किसी का जो मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कुछ और जेनेटिक्स वाले भी डिसऑर्डर ही हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट नहीं हो पा रहा है, मेल स्टेरिलिटी आ गई है। ठीक है, तो ये जो जितने दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग, तो ये सब क्या एक प्रकार के डिसऑर्डर ही होते हैं, और ये मुख्यतः विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन का काम क्या होता है कि भाई विटामिन डी लिखना चाहिए, THE, द विटामिन आर द नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर एंड हीलिंग द वाउंड्स, मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड
एंड टिश्यूज। तो विटामिन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को क्लियर तरीके से मेंटेन रखने का काम, नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट को मेंटेन रखने का काम, बॉडी की बार बार रिपेयर करने का काम, जो वाउंड घायल ऊतक है उनको भरने का काम, यानी ओवरऑल डिसऑर्डर को ना क्रिएट हो पाए, इसके लिए हम लोग को प्रॉपर मात्रा में विटामिन लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आ गई होगी। लेकिन अब विटामिन जो है मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड की जाती है, हल्का में देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो दो प्रकार से विटामिन को डिवाइड करते हैं, किस लिए भाई, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक, ठीक है, फंक नाम था, या फंक पढ़ लो। 1912 में इन्होंने विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली थी हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी थी हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन। पहली कौन सी थी, फैट सॉल्युबल, और दूसरी कौन सी थी, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल की अगर बात करेंगे तो इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडक। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये कौन सी होती है, फैट सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी ये कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये दो प्रकार की विटामिन है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में देखेंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये कैसी होती है, ये हमारी फैट सॉल्युबल होती है। और जो हमारी दूसरी बात करेंगे वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन बी और सी होती हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, अब देखो बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में हमारी आती है विटामिन ए। तो विटामिन ए में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, ए यानी कि रेटिनॉल। अब देखो ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से समझना भाई, इसको बाद में दिखाएंगे, पहले आंखों को ध्यान से देखो। आंखों में ऐसी बात में छुपा के चली आई, अच्छा ऑटो में क्या था अच्छा देखो, कभी कभी गाने की लिरिक्स में खुद बना देता हूँ, समझो। तो हमने क्या देखा था कि भाई आंखें जो होती हैं, उन आंखों के अंदर जो काला वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके बगल में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, वहां से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते रहते हैं। वो पार्ट हमेशा गीला रहता है। ठीक है, जब कभी आप बहुत ज्यादा रोते हो, अब बहुत प्यार से सुनना, जब आप बहुत ज्यादा रोते हो तो रोते रोते पता लगा कि बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, ठीक, उस चक्कर में आंखें सूखने लगी, तो हम ऐसे करके खुशी लगने खुली, ऐसे करके हमारी मामला बहुत खुला रहा है, ये है वो है, ऐसे करने लगते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आंखों के अंदर जो एक प्रोटीन होती है, ऑप्सिन प्रोटीन, कौन सी बेटा, ऑप्सिन प्रोटीन, वो ऑप्सिन प्रोटीन जो है वो बनना बंद हो जाती है। अब पता लगा ऑप्सिन प्रोटीन बनना बंद हो गई। अब जैसे ही ऑप्सिन प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी, हमारी आंखों के अंदर जो लिक्विड है, लिकर है टाइप का, वो निकलना बंद हो जाएगा और आंखें हमारे सूख जाएंगी। ठीक, तो पता है वो ऑप्सिन प्रोटीन बनाता कौन है, वो बनाता है कैरोटीन। ठीक है, और कैरोटीन प्रकर्षण होता है विटामिन ए का। तो यानी कि जब विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी आंख के अंदर ऑप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा, और ऑप्सिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपकी आंख जो है वो बड़े देर गीली नहीं रह पाएगी। ठीक है, और आंखों में धुंधलापन यानी कि अंधेरा छाने लगेगा और आंखें कमजोर हो जाएंगी। अब आंखें कमजोर ना हो तो हमें विटामिन ए का अच्छा सेवन करना पड़ेगा। यानी एक तरीके से आंखों को गीला रखने का काम कौन कर रहा है, विटामिन ए कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए विटामिन ए जो है, जिसका फाइंटिंग रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जैसी समस्या हो जाती है। क्या होती है, रतौंधी जैसी समस्या। ठीक, अच्छा कैसे याद करोगे, जैसे रेटिनॉल है तो रेटिना का क्या है, नल है, क्या है, रेटिना का नल है जो पानी देता है उसको, ठीक है, थोड़ा गीला रखता है। तो रेटिना का नल कौन है, रेटिनॉल है। अच्छा, कमी से क्या होता है, आंखों को संबंधित समस्याएं होती है। और याद रखिएगा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है मुख्यतः विटामिन ए की कमी से होता है। अब ये भाई साहब पाया किसके अंदर जाता है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, वेजिटेबल आर रिच सोर्स विटामिन ए देन फ्रूट, यानी कि वेजिटेबल जो होती है अच्छा सोर्स होती है किसके कंपैरिजन में, फ्रूट के कंपैरिजन में। देखो मैं दोनों को बताता हूँ। सबसे अधिक जो विटामिन है ए, ये जिस फल के अंदर पाई जाती है, वो फल हमारा कौन सा है, वो हमारा फल होता है मैंगो। कौन सा बेटा, मैंगो। तो मैंगो के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। लेकिन अगर वेजिटेबल की बात करेंगे तो गाजर है, बथुआ है, इनके अंदर वेजिटेबल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए। तो हमने क्या देखा कि विटामिन ए साइंटिफिक नेम क्या है, नाइट आपका रेटिनॉल है। कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये आंखों के संबंधित अन्य डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में मैंगो के अंदर पाया जाता है। और मैंगो के अंदर कितना, 4800 4800 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, दूसरे नंबर हमारा क्या आता है, पपीता आता है, पपाया। और पपाया के अंदर बात करेंगे PAPAYA, पापा आया। ठीक है, पपीता। तो 2020 इंटरनेशनल यूनिट जो है पपाया के अंदर पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया, क्लियर है। अच्छा, और सबसे अधिक मात्रा में बात करेंगे तो आम के अंदर होती है। ठीक है, आम की एक वैरायटी है मल्लिका, मल्लिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ये होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
तो विटामिन ए क्लियर हो गया। थोड़ा देखो वाई वाई टाइप कर दिया करो, क्योंकि आप ये वीडियो प्रीमियर होगा तो मैं चेक करूंगा भाई कितने लोग वाई टाइप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं रात को 8 वाली क्लास में जनरली फास्ट पढ़ाता हूँ, पर यहाँ पर धीरे पढ़ा रहा हूँ और वीडियो में ओनली क्लियर तरीके बातें हो रही हैं। हाँ ओके, चलो आगे देखते हैं। दूसरी होती है विटामिन B1। अब विटामिन B1 क्या होती है? B1 की बात करेंगे तो B1 की बात करेंगे बेटा, देखो बी को मैं कॉम्प्लेक्स समझाता हूँ, मतलब एक साथ समझाता हूँ। विटामिन बी क्या होता है? पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब बी कॉम्प्लेक्स में अगर देखेंगे तो बी कॉम्प्लेक्स में हमारा सबसे ज्यादा पार्ट क्या आता है समझना। जैसे कि आपने देखा कि खून की कमी रह गई, खून की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब खून की कमी कैसे हुई? मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है, मान के रखो नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है। जब भूख नहीं लगेगी तो भूख क्यों लग रही? क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं है। अब पता लगा डाइजेशन खराब हो गया, डाइजेशन खराब हुआ, भूख नहीं लग रही। और जब भूख नहीं लग रही है तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि भाई बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर प्रॉपर टिश्यू जो है अच्छे तरीके से एनर्जेटिक नहीं हो पा रहे हैं। आप बहुत डलनेस फील कर रहे हैं। जब डलनेस फील कर रहे हैं, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तो खून की कमी है, दिमाग का अच्छे से काम ना करना, ठीक है, डाइजेशन खराब होना, है ना। अब डाइजेशन खराब होगा तो मुंह के अंदर छाले निकल आएंगे, माउथ के कॉर्नर पर छाले निकलना, है ना, और आपकी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा ना होना। ठीक, तो ये सभी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, भूख ना लगना, ये सभी समस्याएं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही होती हैं। किससे होती हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होती हैं। एकदम क्लियर है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सब समस्याएं तो होती हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनमें अलग अलग विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई टाइप्स आते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B8, B9 सॉरी और B12, ये सभी इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत धीरे धीरे करके इन टाइप्स पर चर्चा कर लेंगे, बहुत ध्यान से बैठना। देखो, अगर यहाँ पे चर्चा करेंगे तो हमारी सबसे पहले आता है विटामिन B1। B1 में आती है थायमिन। क्या आता है? थायमिन। ठीक है, थायमिन, या एक काम करता हूँ, एक साथ इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि अभी आप नोट्स भी अपने बनाएंगे। B1 क्या होता है? थायमिन होता है। B2 जो होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। B3 जो होता है वो क्या होता है? निकोटिनिक एसिड होता है। B5 क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। B6 क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। B7 क्या होता है? बायोटिन होता है। B9 क्या होता है? फोलिक एसिड होता है। और B12 क्या होता है? साइनोकोबालामिन। फिर ये आपने एक साथ क्यों लिखा बताते हैं, साइनोकोबालामिन। पहले इसको नोट करो, फिर मैं सिखाता हूँ, ये सब आगे आपको लिखा मिल जाएगा, डोंट वरी। इसको नोट करना एक बार, ठीक है, एक बार फटाक नोट करो कि भाई इन सबके फ्रंट भी नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। नोट करो। ओके, अब देखो, नोट कर लिया होगा। अब देखो, हम आपको एक फंडा बताते हैं कैसे याद करना है। भाई ये सभी साइंटिफिक नेम है, आपको याद भी हो जाएंगे, लेकिन अब एग्जाम में बैठोगे तो B1 का कौन सा है, B2 को कौन सा, ये कंफ्यूज हो गया। तो एक फंडा लिखना, लिखो। वैसे वो B7 और B9 पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये नई विटामिन है, ये पुरानी है। फंडा क्या था, इस कॉपी पे लिखना अच्छे तरीके से। थार निको पे पाई साई। ये क्या लिखा, लिखो थार निको पे पाई साई। क्या लिखना? थार निको पे पाई साई। तो आपको बार बार इसको कॉपी पे लिखो, थार निको पे पाई साई,
थार निको पे पाई साई, थार निको पे पाई साई, थार निको पे पाई साई, थार निको पे पाई साई, थार निको पे पाई साई, थार निको पे पाई साई। फर्जी क्या बोल रहे हो भाई, ठीक है। तो इसको जब बार बार बोलोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो थार निको पे पाई साई, था से क्या हो गया हमारा थाइमीन हो गया, रा से क्या हो गया राइबोफ्लेविन हो गया, निको से क्या हो गया निकोटिनिक एसिड हो गया, पे से क्या हो गया पेंटोथेनिक एसिड हो गया, पाई से क्या हो गया पाइडक्सिन हो गया, और साई से क्या हो गया साइनोकोबालामीन हो गया। तो ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा, क्या करेगा एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि थार निको पे पाई साई का मतलब क्या था, ठीक है। हाँ हाँ क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो, तो थार निको पे पाई साई क्लियर हो गया। अब देखो क्लियर है। तो अब यहां पर हमने ये चीज देखनी है कि थार निको पे पाई साई यानी साइंटिफिक नेम का मामला क्लियर है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 यानी कि क्या बोलते हैं इसे, थायमीन बोल देते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या आता है, बेरी बेरी आता है। अब आपके मन में आएगा ये बेरी बेरी क्या होता है, ध्यान दो। ये आप जो डिसऑर्डर देख रहे हो, जैसे ब्लड की जो कमी हो रही है, खून की जो क्या हो रही है कमी हो रही है, तो ये जो ब्लड की कमी है मेनली, ठीक है, वो मेनली विटामिन B1 की कमी से हो रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो विटामिन B1 की कमी से मेनली क्या हो रहा है, बेरी बेरी हो रहा है। यानी आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कभी कभी खून की कमी हो गई तो खून की कमी से पहले आपकी बॉडी के अंदर बहुत से स्पॉट पड़ते हैं, बहुत से क्या पड़ते हैं, स्पॉट पड़ते हैं। और ऐसे ना जैसे आप देख रहे हो, ये देखो मतलब खून के जैसे चकत्ते पड़ रहे हैं, ठीक है, क्या पड़ रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं। तो ये मेनली क्या है, ये मेनली विटामिन B1 की कमी होती है। क्या होती है, विटामिन B1 की कमी होती है, क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या है, बेरी बेरी है। स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे नाखून है आपके, ठीक है, इन नाखून पर कभी स्टार्टिंग में यहाँ पर एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, पूरा व्हाइट व्हाइट, ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, ठीक, ये मुख्यतः क्या है, विटामिन B1 की कमी है, क्लियर है। अच्छा, तो बेरी बेरी डिसऑर्डर्स होता है इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस होती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, लॉस ऑफ वेट, वेट में कमी हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन में होती है, भूख नहीं लगती है, ठीक है, और हार्ट अच्छे से ब्लड को डाइल्यूट नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि मतलब पानी ज्यादा हो जाता है एक तरीके से समझो, ठीक है, ब्लड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाता। तो ये सब समस्याएं जो है विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक। आपको अगर फर्जी विटामिन B1 कहां से ले, तो लेने के लिए आपको एक बढ़िया सोर्स बताते हैं, कभी ध्यान रखो। विटामिन B1 जो है ये मेनली अगर हम देखेंगे तो ये काजू के अंदर B1 जो है ये काजू के अंदर, भाई फ्रूट और वेजिटेबल की बात करेंगे तो काजू के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन B1 पाई जाती है, ठीक। तो B1 क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ब्लड डाइल्यूशन ऑफ हार्ट हो जाता है और भूख में कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे नहीं हो पाता, ये विटामिन B1 है। आगे देख, तो दूसरी होती है विटामिन B2 की बात करेंगे। अच्छा, B2 लिखा नहीं क्या, कोई बात मैं लिख देता हूँ। हाँ देखो, जो हमारी दूसरी होती है B2, अब B2 की बात करेंगे तो B2 का साइंटिफिक नेम क्या था बेटा, राइबोफ्लेविन था। क्या था, राइबोफ्लेविन। अब देखो बेटा, राइबोफ्लेविन की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे अधिक किसके अंदर पाया जाता है, बेल के अंदर। किसके अंदर बेटा, बेल के अंदर पाया जाता है। इसकी कमी से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक। और भैया क्या होता है, बॉडी के अंदर स्पॉटेड क्रिएट होते हैं, क्या पड़ता है, स्पॉट पड़ जाते हैं हल्के हल्के, ठीक है, जैसे पीला, पूरी बॉडी पीली पड़ने लगती है, वो विटामिन B2 की कमी से भी होता है, ठीक। राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नाम है, बेल के अंदर अधिक पाई जाती है। तीसरी होती है विटामिन B3। इससे सिर्फ एग्जाम पूछा था कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो निकोटिनिक एसिड साइंटिफिक नेम होता है, ठीक। और इसकी कमी से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा, ये पेलाग्रा डिसऑर्डर। क्या है, पेलाग्रा। इसे क्या बोलेंगे, पेलाग्रा बोलते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जिनकी उम्र थोड़ी मतलब ज्यादा हो जाती है, वहां पर क्या होता है कि उनकी बॉडी में इस तरीके से, आप देखो इस तरीके से ब्लड की कमी होती है और ये डिसऑर्डर पेलाग्रा क्रिएट हो जाता है। तो पेलाग्रा डिसऑर्डर जो है, ठीक है, ये मेनली देखा जाता है किसके अंदर, विटामिन B आपके 3 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पूर्ति कैसे करोगे, तो विटामिन B3 लेने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देखो B3 और B6, ज्यादातर B पूरा कॉम्प्लेक्स है, पर B3 और B6 जो है एक ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती है, यहाँ से अच्छा सोर्स माना जाता है। पालक वालक से आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। B7 भी अच्छी सी, B9 का भी अच्छा पालक सोर्स होता है, ठीक। तो पेलाग्रा डिसऑर्डर किससे होता है, विटामिन B3 से होता है, ठीक। आज आपको विटामिन को आराम से पढ़ रहे हैं तो प्यार से पढ़ना। आगे देखो, फिर आती है B6। अब देखो B5 में ओनली साइंटिफिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, बस इतना याद रखना। देखो एग्जाम के हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत क्लियर कट करके रखी हुई है, वो क्लियर कट आपको मिलेंगी, तो ध्यान से समझते रहना। फिर एक होती है विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है बेटा, पायरोडॉक्सिन होता है। अब पायरोडॉक्सिन की कमी से क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो रही है, लेक ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन का अच्छे से काम नहीं हो रहा है, हाई लेवल ऑफ क्या है, मतलब कि जब हम लोग सोचते हैं ना, थिंकिंग पावर बहुत कम हो जाती है, तो थिंकिंग पावर बहुत कम हो जा रही है, ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इरिटेशन, जो इरिटेशन क्रिएट होती है, ये विटामिन B6 की कमी से होती है, ठीक, बेसिकली देखा जाए तो, है ना। ये सब रिलेटेड तो एक दो चीजों से ही है, पर हाँ अलग अलग देखे जाते हैं। और इनकी कमी से एक और डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ठीक है, एनीमिया जानते हो,
जब भी हमारी खून की कमी होती है, ठीक है, क्या होता है ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब खून में क्या होता है कमी हो जाती है, तो एक डिसऑर्डर क्या होता है एनीमिया। और यही एनीमिया जब बहुत भयानक रूप ले लेता है तो उसे बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? जब ये एनीमिया बहुत ही भयंकर रोल प्ले कर देगा तब इसे हम बोल देंगे परनीशियस एनीमिया बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये एनीमिया हो गया, उससे खतरनाक क्या हो गया? परनीशियस एनीमिया हो गया। ठीक है, सिंपल बात करेंगे लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं रहती, डिक्रीज इन ब्रेन, ठीक है, हाई लेवल ऑफ होमोसाइटिन, ये सब जो है पायरोक्सिन की कमी से होता है। ठीक है, कहाँ से पूर्ति करेंगे? तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनसे पूर्ति करेंगे। प्लस मशरूम के अंदर भी विटामिन B6 अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो मशरूम भी आप लोग खा सकते हो क्योंकि मशरूम के अंदर भी विटामिन B6 अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है तुम्हारी विटामिन B12। ठीक है, B12 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, B12 से पहले दो विटामिन और हैं जो नहीं है, B9 और B7। इनके सिर्फ साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। B9 की वजह से क्या होता है? साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड। और जो B7 होती है इसका होता है बायोटीन। इनके एग्जाम में सिर्फ साइंटिफिक नेम आएंगे। बायोटीन को विटामिन H भी बोलते हैं, लिख लेना। विटामिन जो B7 होती है इसे बायोटीन बोलते हैं, विटामिन H भी बोल देते हैं। B12 क्या होती है? साइनोकोबालामिन होती है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? परनीशियस एनीमिया। मतलब जो एनीमिया का सबसे खतरनाक रूप होता है, यानी खून की बहुत ज्यादा कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो उसे बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया भी इसी के अंदर देखा जाता है। क्लियर है? ओके, क्लियर है? चलो आगे देखो। अब ये भाई बी तो निपट गया। फर्जी बी बड़ा लंबा था, बहुत आराम से पढ़ाया। अभी इसमें और चीजें हो सकती है। आपका जो आगाज बैच है ना, आगाज 4.0, उसमें आपको बहुत डिटेल में चीजें और भी पढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये चीजें चैप्टर इतना ही होगा। अब देखो, विटामिन हमने बी कॉम्प्लेक्स देख लिया, विटामिन ए देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी की। भाई सी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की, ई क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी जो होता है इसमें आता है क्या? स्कर्वी डिजीज, मतलब आता नहीं है, कमी से होता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है एस्कार्बिक एसिड। क्या होता है बेटा? एस्कार्बिक एसिड साइंटिफिक नेम होता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि हमारा जो मान लीजिए माउथ है, उसके अंदर जैसे हम लोग कभी कभी सेब खाते हैं, तो सेब खाने पर क्या होता है? उसमें ब्लड निकल आता है। ठीक है, कभी देखते हो ब्लड, तो मुख्यतः जो हमारा एनिमल कमजोर होता है तो उसमें ब्लड सिक्रीट होने लगता है। ठीक, ज्यादा ऐसी समस्याएं विटामिन सी की कमी से भी देखने को मिलती है। ठीक है, प्लस इसकी कमी से और क्या होता है? जो हमारे चीक्स होते हैं ये बिल्कुल पिचकने लगते हैं, कमजोर से हो जाते हैं। ठीक है, तो चीक्स के डेवलपमेंट में विटामिन सी काफी अच्छा रोल प्ले करती है। प्लस आपकी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे बॉडी जो है किसी से झगड़ा कर रहा है, झगड़ा मतलब जो नए नए वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, कोई भी रोग लग रहा है, उसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करती है। तो एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन करती है? विटामिन सी करती है। तो एंटीबॉडी बनाने का काम विटामिन सी कर रही है। ठीक है, प्लस आपका यानी जो स्कर्वी रोग है वो इसकी कमी से हो रहा है। और अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे जो चीफ डेवलपमेंट है, ब्यूटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। हालांकि मेनली ब्यूटी विटामिन ई होती है, बताएंगे, लेकिन हाँ, चिक्स के डेवलपमेंट में विटामिन सी का काफी अच्छा रोल होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, देख लेता हूं। अब आपके मन में आएगा फर्जी ये बताइए, आपने पढ़ा दिया कि स्कर्वी होता है, 90% फ्रूट और वेजिटेबल से प्राप्त होती है। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो बारबडास चेरी। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो बारबडास चेरी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आंवला है, गुआवा है, ये इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है? बारबडास चेरी है। अच्छा, बारबडास चेरी में कितनी होती है? आपके मन में आएगा कितनी होती है, तो ये लिख लेना बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बारबडास चेरी ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और लगा देते हैं। इसके अंदर होती है 1400 इंटरनेशनल यूनिट। तो विटामिन जो सी है वो बारबडास चेरी के अंदर 1400 इंटरनेशनल यूनिट होती है। आंवला की अगर बात करेंगे तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट आंवला के अंदर होती है। और गुआवा की बात करेंगे तो 200 से 300 इंटरनेशनल यूनिट। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होती है वो बारबडास चेरी के अंदर होती है। कितनी होती है? आपके 1400 इंटरनेशनल यूनिट। दूसरी है आपकी आंवला जिसमें 600 से 800 होती है। और तीसरा होता है गुआवा जो 200 से 300 होती है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। बाकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, स्कार्विक तो स्कर्वी, साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कार्विक एसिड होता है। स्कर्वी रोग इससे हो जाता है। एकदम क्लियर है, आराम से क्लियर है। वाई वाई टाइप करते रहा करो भाई। देखो प्रीमियर में हम इसको देखेंगे। हाँ, वाई टाइप कर दिया करो बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखो, आगे देखो, फिर आती है विटामिन डी। विटामिन डी भाई क्या करती है? देखो, विटामिन डी की बात करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे क्या है, एक डिसऑर्डर होता है कैल्सीफेरॉल।
डिसऑर्डर नहीं, साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो बॉडी के अंदर क्या है? कैल्शियम की कमी से कुछ डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। मेनली मिनरल जो है कैल्शियम। मिनरल कौन सा है? कैल्शियम है। विटामिन कौन सी? विटामिन डी। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट जानते हो? बोन अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती है, अच्छे से बोन फॉर्म कमजोर रह गई, अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जैसे यहाँ पर देखो नॉर्मल जो पर्सन होता है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन देखो उसकी बोन कुछ ऐसी होती है, ठीक है, सिंपल सी। जिसमें रिकेट्स हो गया है उसकी बोन देखो कुछ ऐसी फैली हुई, यहाँ पे थोड़ी मोटी, यहाँ पे थोड़ी हल्का सा क्रेक हो गया। तो ये क्या है बेटा? ये होता है आपका जिसे हम क्या बोल देते हैं? रिकेट्स वाला। तो रिकेट्स जो कि बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। देखो रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया दो डिसऑर्डर होते हैं, मैंने लिखा भी होंगे, रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया दो होते हैं। पर रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है और ऑस्टोमेलेशिया बड़ों में होता है। रिकेट्स समझ सकते हो कि भाई देखो रिकेट्स क्या है, एक तरीके समझिए, रिकेट्स की स्पेलिंग छोटी है, छोटे बच्चों में होता है, याद करने का तरीका है। ऑस्टोमेलेशिया की स्पेलिंग बड़ी है, बड़े लोगों में होता है। तो ये जो बोन होती है ये अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती है, तो बोन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, ये मुख्यतः ये सिम्टम कहलाता है। ये नॉर्मल है, ये आपका रिकेट्स है, ठीक है। आगे देखो, अब ये पाया किसके अंदर जाता है? ये मेनली मिल्क के अंदर पाया जाता है। अगर मैं मिल्क की बात करूंगा तो मिल्क के अंदर ये डिसऑर्डर मतलब मिल्क जो है इसकी पूर्ति अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। तो विटामिन जो डी है वो मिल्क के अंदर अच्छा पाया जाता है। इनके अलावा सनलाइट से मिलता है। मेनली जो विटामिन डी है वो सनलाइट से ही प्राप्त होता है, और मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है बात? आगे देखो, अब आती है विटामिन ई। अब विटामिन ई क्या करती है समझिएगा। पर ये बड़ा खतरनाक लग रहा है? देखो नई नई शादी होके आई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है, बाबू हो ही नहीं रहा है, बालक ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? तो ये लगता है कि भाई तो जब लोग नई नई शादी होके आती है तो लोग टोकते हैं, और टोकते हैं, बार बार टोकते हैं, ठीक है। तो टोकते हैं, फिर क्या हो गया? टोकोफेरॉल। क्या हो गया? टोकोफेरॉल। अब क्यों टोकते हैं? या तो मेल में कोई कमी है या तो फीमेल में कोई कमी है, यानी या तो मेल स्टेरिलिटी है या फिर बांझपन है। तो मेल स्टेरिलिटी या फिर बांझपन जो स्त्रियों में होता है ये मुख्यतः विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। मुख्यतः मेल स्टेरिलिटी किसी विटामिन ई की कमी से होता है। प्लस कभी कभी नहीं लड़कियां यहाँ इतना फाउंडेशन लगा लेंगी, यहाँ इतना फाउंडेशन लगा लेंगी, बढ़िया बढ़िया फाउंडेशन लगा गया, नालायक, कुछ नहीं करने का हो सकता है, कुछ नहीं। आपने विटामिन ई का अच्छा सेवन किया है, आपकी ब्यूटी ऑलरेडी इंप्रूव रहेगी। तो ब्यूटी को इंप्रूव करने में, यानी कि ब्यूटी विटामिन के रूप में कौन माना जाता है? विटामिन ई। तो पहला काम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? टोकते हैं फिर टोकोफेरॉल, ठीक है। क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी को रोकता है, यानी इसी वजह से स्टेरिलिटी हो जाती है, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, रोकता है, ठीक है। ये किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती, लीवर में डेथ स्पॉट पड़ने लगते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है? आपके जो मेल स्टेरिलिटी और बांझपन है इसकी कमी से होता है, ठीक है। स्पर्म काउंट अच्छा नहीं हो पाता है विटामिन ई की कमी से। और समझिएगा विटामिन ई जो है इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन ई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी, सुंदरता वाली विटामिन ई होती है। अच्छा सोर्स क्या है? स्वीट कॉर्न होते हैं, अच्छा सोर्स होता है। मखाना अच्छा सोर्स होता है। अनियन, गार्लिक, ये विटामिन ई का अच्छा सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर है? खतरनाक है। आगे देखो, लास्ट है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की बात करेंगे तो इसे फिल्लोक्विनोन या थंबोप्लास्टिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्लोक्विनोन या थंबोप्लास्टिन बोल देते हैं। एक डिफेंसिव सिम्टम बात करेंगे तो हमारी ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो आसानी से नहीं हो पाती है। तो ब्लड की क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन के का अच्छा रोल होता है, ठीक, याद रखिएगा। और ये जो है सर्वाधिक जो है जो हरी सब्जियां होती हैं, यानी पालक, चुकंदर, इनके अंदर भी पाई जाती है, ठीक। तो विटामिन के की बात करेंगे तो ब्लड की क्लॉटिंग में मेनली रोल प्ले कौन करता है? विटामिन के करता है। इसे फिल्लोक्विनोन या फिर थंबोप्लास्टिन बोल देते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? थंबोप्लास्टिन या फिल्लोक्विनोन बोल देते हैं। तो ये आपकी पूरी विटामिन रही, ठीक है। कार्बो विटामिन। मिनरल्स की बात करेंगे तो सबसे अधिक मिनरल जो है फास्फोरस जो है आपके आलमंड के अंदर पाई जाती है, आयरन ड्राई करौंदा के अंदर, और कैल्शियम लीची के अंदर पाया जाता है। ऐसे याद कर लेना। तो हमने अभी तक क्या देखा? क्विक रिविजन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छा सोर्स कौन है? रेजिन्स है। उसके बाद सब्जियों में टेपियोका होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। प्रोटीन्स क्या करती हैं? बॉडी को बिल्डअप करने का काम करती हैं। 60 से 70 ग्राम लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन काजू के अंदर होती है, सब्जियों में लीमा बीन के अंदर होती है, ठीक है, फिर मटर के अंदर। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया? विटामिन में 2 प्रकार की, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन सी? काट गया जी, काट गया, इसका कीड़ा तुम्हें काट गया, KEDA। कैसी होती है? फैट सॉल्युबल। फंक ने इसकी खोज की थी। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी होती है। क्लियर? एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फैट सॉल्युबल में ADE के होती है। ए की बात करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इससे, ठीक है। सबसे अधिक मैंगो के अंदर पाया जाता है, सब्जियों में गाजर के अंदर पाया जाता है, बथुआ के अंदर पाया जाता है 11,300, और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इससे, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। रेटिना के संबंधित डिसऑर्डर विटामिन ए की कमी से होते हैं।
विटामिन सी की बात करेंगे या बी की बात कर लेते हैं। B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन। थाइमिन की वजह से बेरी बेरी होता है। B2 जो होता है ये इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ये बेल के अंदर पाया जाता है। B1 जो है काजू के अंदर पाया जाता है। B3 से पेलाग्रा हो जाता है और साइंटिफिक नेम क्या होता है, निकोटिनिक या नियासिन होता है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। B5 का साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है। B6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पायोडॉक्सिन होता है और ये मशरूम्स वगैरह में अच्छे से पाया जाता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है। साथ ही साथ इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। B7 बायोटीन, विटामिन H भी बोल देते हैं। B9 फोलिक एसिड, विटामिन F भी बोल देते हैं। B12 साइनोकोबालामिन, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है और याद रखिएगा कि इसकी कमी से परनीसिस एनीमिया हो जाता है। BC की बात, विटामिन BC की बात करेंगे, एस्कार्बिक एसिड सल्फ्यूरिक बावड़ा चेरी के अंदर होता है, फिर आंवला के अंदर होता है, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन D की बात करेंगे, छोटे बच्चों में रिकेट्स, बड़े बच्चों में, बड़े लोगों में ऑफ्थल्मेसिया, बोन डिफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक सनलाइट से ही प्राप्त होता है। विटामिन E की बात करेंगे, टोकोफेराल, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी बांझपन इसकी वजह से होता है, इसे ब्यूटी विटामिन बोल देते हैं और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोल देते हैं, ठीक है। विटामिन K की बात करेंगे, फिलोक्विनान, थर्मोप्लास्टिन बोल देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इसकी वजह से इसकी कमी से नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये हमारा एग्रीकल्चर महापैक है। अगर आपको चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो अगर आप मेरे से सिर्फ हॉर्टिकल्चर वीड्स एंड एक्सटेंशन ऐसे ही बहुत प्यार से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, धैर्य से, तो आप इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगाज 4.0 आपको जो कूपन कोड लगाना है Y612A लगाना है, ये लगा के आप इनरोल कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑल ओवर बेसिस के लिए आपको एग्रीकल्चर महापैक में इनरोल करना है, जहां आपको प्री के साथ साथ मेंस यानी कि ऑल ओवर बैचेस, चाहे वो FCI हो, चाहे वो आपका AF हो, चाहे वो फसाई हो, या फिर आपका हम लोग बोल देते हैं आने वाले RPSC FSO हो, ठीक है, MP RA और RHO हो, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हो, ऑल ओवर बैच आपको एक साथ मिलते हैं एग्रीकल्चर महापैक में। कूपन कोड आपको Y612A लगाना है। कैसे इनरोल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आगाज के अंदर तो आपको ये मई से स्टार्ट हो जाएगा, 16 मई से, तो आपको फट से इनरोल कर लेना है। हाउ टू इनरोल, आपको सिंपली सर्च करना है अड्डा 24/7। सर्च करने के बाद आप गए ऑल कोर्सेज में गए, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया और यहाँ पर IPS AFO में गए। ये आपको AFO का पूरा बैच मिल जाएगा, कंप्लीट प्री प्लस मेंस बैच पूरा बैच मिलेगा आपको, और ये इंडिविजुअल बैचेस भी आपको दिख जाएंगे। प्री प्लस मेंस के लिए आपको 12 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी और सभी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी, सबकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, आपको जाकर चेक भी कर लेना। वाई नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है Y612। अप्लाई करते ही 3400 का बैच मिलेगा। कॉइंस यूज करोगे 3000 के आसपास पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका है। ओके, ऑल ओवर के लिए आप MP RO RHO भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बैच मिल जाएंगे क्लियर तरीके से, ठीक है। और सभी चीजें जो आपको एक साथ मिलेंगी वो मिलेंगी एग्रीकल्चर महापैक में, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर महापैक है जिसमें आपको कोई टेस्ट सीरीज, कोई ई बुक, ठीक है, अलग से नहीं परचेज करनी है। इसमें 500 घंटे की लाइव क्लासेस, 641 ई बुक्स, 212 टेस्ट सीरीज, 4322 वीडियोज, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। वाई नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है Y612A, अप्लाई किया, डिस्काउंट मिल जाएगा 7300 में, ठीक है। और भी आप उस समय और भी डिस्काउंट होगा तो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप डिस्काउंट के टाइम में देख रहे हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लव यू ऑल, जय हिंद।